राधे कृष्ण, राधे राधे। तो गाइस, आज मैं बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की व्रत कथा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मैं भी बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ। बृहस्पति देव मतलब विष्णु भगवान ही बृहस्पति देव हैं। मैं उनका आज उपवास व्रत करती हूँ। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत पूजन करती हूँ और इसका व्रत की महिमा बहुत अपार है। एक बार आप लोग भी करें, करके एक बार देखें। आप भी एक बार इसको कर देखिए। आप लोग को भी इस चीज़ का बहुत प्रमाण पता चलेगा कि बृहस्पति का करने से बहुत अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए। तो ये है बृहस्पति देवता की पुस्तक, आपको बहुत इजी मिल जाएगी मार्केट में। इसकी 2 कथाएं हैं। मैं आपको आज एक कथा बताती हूँ। वैसे पढ़नी दोनों कथा ही होती है भगवान की, लेकिन आज मैं आपको एक कथा के बारे में बताऊंगी। बोलो बृहस्पति देवता की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता की पूजन किया करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने उस कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। भगवान बृहस्पति देवता को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ ले जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से वापस लौटती, घर को लौटती, तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। बेटी ने बृहस्पतिवार की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपकी व्रत विधिवत किया है तो आप मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के सामने से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर बहुत मोहित हुआ। वह महल में लौटकर राजकुमार ने महल में लौटकर राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात की। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की बेटी महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन प्राप्त नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। उसने अपने पिता की बहुत आवभगत की। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने पिता को बहुत सारा धन आदि देकर विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते, आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी,
आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा कार्य क्यों नहीं करते जिससे आपके घर में धन संपत्ति से पूर्ण हो जाए, आपका घर धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे घर छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के घर छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजन करना। पूजन करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपने माँ को कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान आदि कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजन आदि किया कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु की पूजा की। ये है इसकी एक कथा। एक कथा इसकी और है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज इतना ही। राधे कृष्ण, राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।